जय श्री कृष्ण। मैं राजेश कौशिक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से क्या है लाभ, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या है पूजा का सही समय, और इस जन्माष्टमी को क्या बन रहे हैं विशेष संयोग, और मैं आपको बताऊंगा कि पूजा की सामग्री क्या क्या आपकी थाली में होनी चाहिए, और मैं बताऊंगा श्रृंगार सामग्री भगवान कृष्ण के बाल रूप को सजाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा पूजा की विधि क्या है और कौन सा ऐसा मंत्र है जो उच्चारण करने के बाद, जिसका उच्चारण करने के बाद या जिसका जाप करने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याओं का इससे निवारण हो जाएगा। तो साथियों, स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखने से तीनों जन्मों के, पिछले 3 जन्मों के पाप का अंत होता है, और श्री लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी का स्थायित्व बनता है। माता लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। अगर किसी के घर में अनावश्यक खर्चे होते चले जा रहे हैं तो उसमें ठहराव आता है, और उसके साथ साथ तमाम प्रकार की जो बीमारियां अनावश्यक रूप से घर में प्रवेश करती हैं उसका भी निवारण इस व्रत के माध्यम से होता है। और जो भी बहनें, माताएं संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर इस व्रत को करती हैं तो भगवान बाल कृष्ण के रूप में ही उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को जानबूझकर इसको नहीं रखता है, अपमान करता है, उसका सर्वनाश होना तय है, और उसको अगला जो जन्म मिलेगा उसमें पशु योनि की प्राप्ति होगी, ऐसा पुराणों में उल्लेख पाया जाता है। अब मित्रों, मैं बात करूंगा भगवान कृष्ण के व्रत की पूजा का सबसे जो उत्तम समय है वो क्या है। वो समय है 12 तारीख को रात्रि 12:05 से, दोबारा सुने, 12:05 से रात्रि 12:48 तक, कुल 43 मिनट का समय हमें पूजा के लिए मिला है। इसी में हमें पूजा करनी है, भगवान को स्नान, वस्त्र आदि धारण कराने हैं, प्रसाद वितरण करना है। तो भक्तों, सारी तैयारियां आप 12 बजे से पूर्व ही अपने मंदिर में करके रखें। क्या इस कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष संयोग है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार की जो जन्माष्टमी है वो कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र में जन्माष्टमी के साथ साथ चंद्रमा मेष राशि में है और सूर्य कर्क राशि में है। तो इन तीनों का जो संयोग है, कृतिका नक्षत्र और राशियों का जो संयोग है, उससे वृद्धि योग बन रहा है। वृद्धि योग बन रहा है, धन धान्य में वृद्धि, संतान में वृद्धि। जो भी इस व्रत को पूरे मनोयोग से, पूरे विधि विधान से रखेगा उसका कल्याण तय है। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजा करने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। तो खीरा, अब आप सोचेंगे सबसे पहले खीरा। हाँ, खीरा का भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के व्रत में खासा महत्व है। इस दिन आपको खीरा देखना है, वो भी ऐसा खीरा आपको मिले जिसमें डंठल भी हो और पत्तियां भी हों। अब किस लिए होंगी वो? क्योंकि डंठल को नाल, जैसे बच्चे का नाल काटते हैं ना, तो हम खीरे का डंठल काटते हैं। तो ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि जो जन्मोत्सव जब मनाते हैं तो खीरा काटते हैं, हम डंठल काटते हैं, नालका के रूप में खीरा काटते हैं। उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं हम शुरू करते हैं। तो हम सामग्रियां क्या क्या रखें वो हम बता रहे थे। सबसे पहले हमें खीरा, चौकी, पीला कपड़ा लेकिन नया, सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद,
और तुलसी दल, और उसके साथ साथ आपको सिंहासन हो भगवान का, झूला हो, और श्रृंगार के लिए भी नए वस्त्र हों, मुकुट हो, बंसी हो, ये सारी चीज़ें आपको पूजा के समय रखनी होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा पूजा की विधि। जैसे ही 12:05 होंगे हम अपना खीरा काटेंगे। खीरा काटने के बाद हम भगवान की मूर्ति, बाल रूप भगवान को हम किसी तांबे की थाली में रखेंगे। तांबे की ना हो, स्टील की थाली में रख सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध हो। रखकर हम सबसे पहले भगवान को दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से, फिर उसके बाद घी से, फिर शहद से, और सबके बाद में फिर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। भगवान को स्नान कराने के बाद लंगोटी पहनाएंगे। लंगोटी साफ शुद्ध हो, नई हो, बहुत बेहतर है। लंगोट पहनाने के बाद भगवान को नए वस्त्रों को धारण कराएंगे। नए वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाकर भगवान को माला पहनाएंगे, उनको मुकुट लगाएंगे, बंसी धारण कराएंगे। ये सारी चीज़ें कराने के बाद भगवान के समक्ष फूल, फल, धूप, दीप, सारी चीज़ें हम करेंगे। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। ध्यान रखें, पश्चिम या दक्षिण की तरफ हमारा मुंह नहीं होना चाहिए। और इन सारी सामग्रियों को भगवान को अर्पित करने के साथ साथ हमें एक मंत्र का जाप करना है। तो वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ, उच्चारण करके बताता हूँ, उसे ध्यान से सुने। वो मंत्र है श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का हमें कम से कम 11 बार जप करना है, और हो सके तो पूरी माला को हम जाप कर लें तो हमें बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होंगे। तो साथियों, मैंने आपको ये सारी जानकारियाँ दी, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से जुड़ी बातें बताईं। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं, अपने मित्रों तक ये मेरा वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें, और अन्य वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।